Hi everyone, I am Sarika Shokal. Welcome to 100 Plus Academy. So, biology is the story of life. बायोलॉजी हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसकी क्या स्टोरी है, कैसे हम ओरिजिनेट। तो बेसिकली इस स्टोरी में सबसे पहले आपके पास जो प्लेयर थे दैट वाज योर सेल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर सेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल? Cell is the basic structural and function unit of life. Basically building block of living life, living organisms. ये तो जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस चीज से बने हुए हैं? आपके सेल से। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसी से हमें पता चलता है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो आपकी जो सेल की जो डिस्कवरी थी वो एक साइंटिस्ट से, रॉबर्ट हुक, ठीक है, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। उन्होंने कोर्क, बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है वुडन ब्लॉक का, ठीक है, वो आपका कॉर्क, उसको उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, ठीक है। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि वहां पे कुछ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने बाद में क्या बोला? सेल। तो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या दिया था आपका टर्म? सेल। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी थी वो बेसिकली आपको बताती है कि जो सेल्स हैं नए ऑर्गेनिजम्स कैसे बने होंगे, ठीक है, या फिर हमारी कॉम्पोजिशन क्या है। तो दो साइंटिस्ट थे आपके, शेल्डन एंड श्वान, उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। और उन्होंने बेसिकली तीन पोस्टुलेट दिए थे। सबसे पहला आपके पास क्या था? सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, बेसिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और थर्ड वन इज योर न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली यूनि मींस सिंगल, ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन सिंगल सेल। गॉट माय पॉइंट? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपके क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपके पास अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब आपके पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल्दो ये सिंगल सेल है, बट ऐसे मत सोचना कि ये क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते होंगे। आपकी जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी एक्टिविटीज आपका एक सिंगल सेल ही क्या करता है? परफॉर्म करता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपके पास आते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मोर देन क्या होते हैं? टू सेल्स, ठीक है, मोर देन टू सेल, मोर देन वन सेल, पोली, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम हैं, अस, ठीक है, ह्यूमन, आपके प्लांट्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, उसमें क्या है? आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज होती है दैट इज योर डिवीजन ऑफ लेबर। पर्टिकुलर सेल को एक फंक्शन दिया जाता है, फिर जो दूसरे सेल है वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली फिर आपके पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, दैट इज योर टिश्यू। ये तो ऐसे आपका क्या आता है फिर? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपके जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है। जैसे आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी शेप क्या है? बाइकनकेव है, ठीक है। अमीबा के आपके पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। आपके जो मसल सेल्स हैं उनकी स्पिंडल शेप, मतलब वो स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है। और आपके पास जो नर्व सेल है वो क्या है? स्टार शेप्ड है। तो आपके पास वेरिएबल क्या है? शेप्स। नेक्स्ट आपके पास आता है सेल का साइज, ठीक है। तो आपके पास सेल माइक्रोस्कोपिक टू क्या हो सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक। सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास जो सेल है दैट इज योर बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल स्मॉलेस्ट। और आपके पास लार्जेस्ट जो सेल है दैट इज योर ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग है कि आपके डायमेंशन क्या है? 17 सेंटीमीटर, 13, बस इतना बड़ा साइज है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, जो सेल का साइज है उसका कोई रिलेशन नहीं है कि वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म। क्लियर? आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फंक्शन। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आपके पास एक सेल, फिर उसके ग्रुप ऑफ सेल, वो क्या करते हैं? आपका टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से आपके पास क्या बनता है?
ऑर्गन बनता है, फिर आपके पास ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से फिर आपके पास ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। पहले आपके पास सेल है, फिर आपके सेल्स क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू फिर आपके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से फिर आपके पास क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से आपके पास क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ये आपके पास क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आता है सेल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आपके पास क्या है, प्रिमिटिव सेल्स है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है आपके पास क्या है, एडवांस सेल है, न्यू सेल्स है, ट्रू सेल्स है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके सराउंडिंग में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, बट उनके ऑपोजिट आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल है वहां पर वेल डिफाइंड क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उसके अंदर आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बट प्रोकैरियोट के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका साइटोप्लाज्म में ही ऐसे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। आपके प्रोकैरियोट में क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और आपके जो यूकैरियोट्स है उसमें आपके क्या आ जाएंगे, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। चलिए, अब हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं एक सेल के, तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, ये आपके पास सेल है, ये जो आउटर जो लेयर है दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या होती है, बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है, और ये आपके पास सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये सिलेक्टिव चीजों को क्या करती है, अलाउ करती है, अरे तू नहीं आएगा, हाँ भाई तू आ जा, ठीक है। इस टाइप से कुछ सिलेक्टेड चीजें सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, किसको हम बोलेंगे, आपकी सेल मेम्ब्रेन को। इसीलिए ये क्या करती है, सेल के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको भी मैनेज करती है, क्लियर। बाय लेयर है, देखो आपके पास एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर, आपके पास प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके पास शुगर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लिपिड्स की आपकी लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज योर सेल वॉल। ये देखो, ये आपके पास क्या था, सेल, ये आपकी क्या हो गई थी, सेल मेम्ब्रेन, क्या हो गई थी, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके सराउंडिंग में भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, वन मोर प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज योर सेल वॉल, क्लियर, ठीक है। सेल वॉल आपकी प्लांट में किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज आपके पास क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब मल्टीपल, सेकेराइड मतलब शुगर, ठीक है, सेलुलोज। और ये जो आपके पास सेल वॉल है इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, कि प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है, कहाँ, जो एक्सटर्नल कंडीशन है उनसे, गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज योर साइटोप्लाज्म। सी, आपके पास जो सेल है, सेल के अंदर आपके पास एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक क्या है, सब्सटेंस है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके इसके अंदर ही आपके पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनेलीज हैं वो फ्लोट करती हैं, तो हम अगर बताना चाहें, ये सपोज करो कि आपका क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप की क्या है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में आपके पास क्या है, ईआर है, आपकी गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपके हो सकते हैं, जितनी भी आपकी जो ऑर्गेनेलीज है वो सारी कहाँ फ्लोट करती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। बट ये है क्या, एक जेली लाइक, जेल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जेल या फिर जेली बोल सकते हैं। और सारी की सारी जो मतलब आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो कहाँ फ्लोट करेंगी, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, दैट इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है। अगर मैं यूकैरियोट की बात कर रही हूँ, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम प्रोकैरियोट में ये स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिकली कहाँ पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। तो आपके पास जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन। देखो आपके पास ये मेम्ब्रेन है दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी क्या है, दो है, एक और दो, आउटर एंड इनर। और जैसे आपके पास सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म,
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी फर्दर आपके पास क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज योर न्यूक्लियोलस, दैट इज योर न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर आपके पास क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, या फिर अगर ये कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है, तो उनको फिर हम क्या बोल देंगे, क्रोमोसोम्स। अगर ये इस फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। और अगर ये थ्रेड लाइक फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली आपके क्रोमेटिन। क्लियर। चलिए देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, जीन्स, यानी जो हमारा डीएनए है वो किस फॉर्म में पैक हो गया है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। ये तो आपके पास देखो ये आपका डीएनए है, डीएनए आपका क्रोमेटिन बनाता है और फिर क्रोमेटिन से आपका क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो डीएनए है आपके क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो और जीन्स हमारे क्या होते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो पर्टिकुलर आपके जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, दैट वाज योर जीन्स, यानी आपका जो डीएनए है, ठीक है। तो दैट इज योर जीन। चलिए उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, वैक्यूल पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट, जैसे आपके पास साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म में हमने क्या कंसीडर किया था, ये आपका सेल था, और सेल के अंदर जितना भी आपके पास क्या था, फ्लूइड मैट्रिक्स। हम लोगों ने ऑर्गेनेलीज काउंट नहीं की, ओनली आपने क्या काउंट किया था, फ्लूइड मैट्रिक्स। अगर मैं बोलूं कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलीज, प्लस सेल ऑर्गेनेलीज, इन सबको अगर मैं एक साथ कंसीडर करूं, यानी ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, लिविंग कंपोनेंट हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। यानी आपके पास जो लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, दैट इज योर प्रोटोप्लास्ट, या फिर आप क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। चलिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनली है, दैट इज योर वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल आपकी मेनली क्या होती है, स्टोरेज ऑर्गेनलीज होती है, मेनली क्या होती है, स्टोरेज ऑर्गेनलीज, स्टोरेज। आपके पास बड़ा सा क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बट एनिमल्स के केस में ये जो वैक्यूल्स है ये क्या होती है, आपकी स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज प्रेजेंट है। आपकी जो ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज योर सैप। मैंने बोला ना मेनली आपकी स्टोरेज के लिए होती है, ये क्या स्टोर करके रखेंगी, आपका सैप। चलिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपके प्रेजेंट रहते हैं मेनली प्लांट्स में, ठीक है। और आपके जो प्लास्टिड्स हैं उनका कलर डिफरेंट टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। आपके पास प्लास्टिड दो टाइप के हैं, वन इज योर ल्यूकोप्लास्ट, वन इज योर क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपके बेसिकली क्या आते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डिफरेंट स्टोरेज एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कि आपका प्रोटीन का स्टोरेज है, ठीक है, आपका स्टार्च का स्टोरेज है, आपका लिपिड का स्टोरेज है, फैट का स्टोरेज है, वो सब कौन करेगा, आपका ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में बेसिकली आपका क्या होता है, कलर पिगमेंट, ठीक है। तो आपका जितना भी जो प्लांट है, प्लांट में जो लीफ है, फ्लावर है, उनमें जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब क्रोमोप्लास्ट में भी आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, जो कि किस कलर का है, ग्रीन कलर का, ठीक है। वो प्लास्टिड्स जो क्या करते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट कैरी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। आपकी जो लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो बेसिकली किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। गॉट माय पॉइंट। तो आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, मेनली आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, आपकी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, साथ में आपके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो हेल्प करता है आपका फर्दर फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके पास शुगर है उसकी फॉर्मेशन में, ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपका क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, 1 and 2, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और इसके पास क्या होता है, इट्स ओन डीएनए,
ये वैसे तो न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है, बट आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास भी क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रेना, ये ग्रेना। और अगर ये पूरा एक स्टैक में बोलूंगी तो दैट इज योर थाइलाकोइड। और इसके अंदर आपके पास जो बेस में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज योर स्ट्रोमा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास जो सेल ऑर्गेनेली आती है दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, उसी की कंटिन्यूएशन में आपके पास क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बट वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपके पास क्या है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, राइबोसोम, इसको मैं क्या बोलूंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपके पास कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, मेनली आपके पास जो लिपिड्स हैं या फिर जो स्टीरॉइड्स हैं उनके सिंथेसिस करना, और आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। आपको इनके फंक्शन याद रखने, इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर आपके पास आता है, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल होती हैं आपके पास, और इनसे आपके पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, बर्ड ऑफ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल, क्या बोलते हैं। और इन वेसिकल्स में आपके पास मेनली क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल पैक होता है, हो सकता है कि उसकी मॉडिफिकेशन होनी हो सकता है कि उसको किसी और ऑर्गेनेली के पास ट्रांसपोर्ट कराना हो। इसीलिए आपके जो गोल्जी बॉडीज हैं वो आपका मेनली किस में काम करती है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को सॉर्ट करना, बेसिकली अरेंज करना, कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है, कहाँ भेजनी है, उसका क्या काम करना है, कैसे उसको मॉडिफाई करना है, ये सारा फंक्शन आपका कौन करता है, मेनली आपका गोल्जी बॉडीज। ये तो गोल्जी बॉडीज आपकी किस में हेल्प करती है, एक और स्पेसिफिक फंक्शन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। अभी जब मैंने मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी मैंने आपको बोला था कि जो आपकी मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन और शुगर से बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन एंड शुगर। लेकिन आपके पास जो शुगर है ना वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है, वो या तो लिपिड्स के साथ अटैच रहेगी या तो प्रोटीन्स के साथ। अगर वो शुगर लिपिड्स के साथ अटैच है तो मैं उसको बोलूंगी ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो शुगर हमारी किसके साथ अटैच है, प्रोटीन के साथ, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये आपका सिंथेसाइज कौन करता है, मेनली गोल्जी बॉडीज। यानी मॉडिफिकेशन हो गई आपकी किसकी, लिपिड की और प्रोटीन की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर आता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम हमारे मेनली एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं, और ये बहुत ही लो पीएच सेल ऑर्गेनेली है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीएच आपके पास क्या रहता है, काफी लो रहता है, एसिडिक पीएच पे आपका लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक बोलो या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये एंजाइम आपका मेनली किसका फंक्शन करते हैं, आपका डाइजेशन में। ठीक है, डाइजेशन आपके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल का हो सकता है आपके फैट हो सकता है आपका कोई लिपिड हो सकता है कोई प्रोटीन हो सकता है कोई सेल हो, या फिर हो सकता है कि कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल, दैट इज योर पैथोजन। ठीक है, तो सबका डाइजेशन आपका कौन करेगा, लाइसोसोम। फिर आपके पास एक और स्ट्रक्चर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे आपके पास क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस क्या था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली था, वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। देखो आपको ये दो मेम्ब्रेन दिख रही हो, वन इज योर, ये आपके पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है और क्या बनाती है, क्रिस्टे। इस टाइप के स्ट्रक्चर आपकी इनर मेम्ब्रेन बना रही होती है, दैट इज योर क्रिस्टे। ये क्रिस्टे किस लिए आपका फंक्शन करते हैं, कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं।
और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बेसिकली आपकी क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनली है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहते हैं। जैसे आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या था, उसका खुद का डीएनए था, वैसे आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी क्या होता है, अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेनली आपका क्या करता है, एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में। ये रेस्पिरेशन जब होता है तो वहां से आपके जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होते हैं स्मॉलर्स में, और उसके बाद फिर आपकी क्या मिलती है, एनर्जी। दैट्स व्हाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपके पास क्या थी, डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज विद देयर फंक्शन। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं जो उसको एनिमल सेल से अलग बनाते हैं। देखो, ये आपके पास न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आपके पास क्या होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दो सब यूनिट में डिवाइडेड रहते हैं, वन इज योर लार्जर सब यूनिट एंड वन इज योर स्मॉलर सब यूनिट। जब ये आपके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अलाइन हो जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर वो किस में फंक्शन करते हैं, आपका मेनली प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज योर RER। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मेन आपके पास डिफरेंस क्या है, सबसे पहला जो आपके पास डिफरेंस है, ठीक है, हम 3C से याद करेंगे, 3C, तीनों ही आप जो वर्ड है वो किससे याद रखेंगे, सी। वन इज योर सेल वॉल, ठीक है, वन इज योर क्लोरोप्लास्ट एंड वन इज योर सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट। ठीक है, आपके पास जो सेंट्रल वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, वो कहाँ प्रेजेंट रहेगी, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट रहेगी। एंड वन इज योर सेल वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल थी आपकी वो क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है इन केस ऑफ प्लांट सेल। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।